तो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है इतिहास। और आज के इस क्लास में हम लोग ना इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जी। वो इतिहास का पार्ट 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए मेरे प्यारे भाई। देखिए सवाल है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। ठीक है, हमसे यह बोल रहे हैं कि वियना कांग्रेस के 2 उपलब्धि बताइए। देखो, जब जब भी यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पूछे तो आपको आंसर ऐसा लिखना है, आपको उत्तर ऐसे देना है ताकि जो आपको कॉपी चेक करे ना उनको लगे नहीं यह लड़का कुछ अपने से मतलब उनके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले आपको सवाल को लिखना है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न है। क्या है जी? जो 2 उपलब्धियां है वह निम्न है। पहला क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। बात समझिए मेरे प्यारे भाई, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां कौन कौन सी है? तो पहला नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा, फ्रांस और स्पेन में ना पूर्व राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। ठीक है, नेपोलियन हटा दिए गए थे पर उसके बाद फ्रांस और स्पेन में ना पूर्व राजवंश को फिर से स्थापित किया गया था। और आप इतना लिख लेते हैं ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कैसे पूछ सकता है इस पार्ट से? ठीक है, तो चलिए प्यारे भाई प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है जी? प्रश्न नंबर 2 हमसे बोल रहा है ना जी, देखिए इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ये सवाल आपके लिए रामबाण है जी। ठीक है भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये सवाल बार बार एग्जाम में देता है जी। ठीक है, बार बार एग्जाम में देता है आप लोग को। कौन सवाल भैया? अब से पढ़ रहे हैं हम, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो हम आपको बता दें कि आप जब भी इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप बातों को तोड़ तोड़ पढ़िए जी। ठीक है, जब एक लाइन पढ़ रहे हैं तो आप समझिए उस लाइन में क्या कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम क्लास 10th में थे तो राटा मार रहे थे, राटा मार राटा मार राटा। तो आप लोग राटा नहीं मारना है, समझना है बातों को। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमने लिखे वही बात, सेम टू सेम यही बात लिखे हैं जी। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्न थी। देखो यहाँ पर की छोड़ दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, की भूमिका निम्न थी। और आप इस प्रकार से जब भी टाइटल को लिखेंगे ना, उत्तर को लिखेंगे, तो जो एग्जामिनर होंगे कॉपी चेक करने वाले उनको लगेगा नहीं यह विद्यार्थी इनके बारे में लिखा गया है। मतलब शुरुआती अच्छे से करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए इटली के एकीकरण में सबसे उसके बाद दिए है इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका बताना है। तो हम आपको बता दें कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया पहले से विरोधी था। है जी, विरोधी मतलब विपक्षी टीम। समझ गए मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहना? ठीक है, चलिए इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी समझिए। इटली में ना वेनेशिया और लोम्बार्डी में, ठीक है, इटली में ही था, वेनेशिया और लोम्बार्डी राज्य थे। क्या थे जी? राज्य थे। और उन पर ना ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किनका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। लेकिन सेडोवा युद्ध सन 1866 में हुआ था जिनमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। जब ऑस्ट्रिया की हार हुई ना तो इटली के एकीकरण क्या हुआ जी? समाप्त हो गया। चलिए उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था जी? तो जर्मनी ना पहले से ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन राज्य था, मतलब शक्ति नहीं थी उनसे लड़ने के लिए। जब उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के जब हुई तो क्या हुआ जी? तो ऑस्ट्रिया के जो अधिकार थे जर्मनी पर वह समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। समझ आ गया आप लोगों को? नहीं समझ में आया भैया? अब समझा दीजिए।
चलो अब समझाते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ मेरे प्यारे भाई। देखिए देखिए इटली था जर्मनी के एकीकरण में ना ऑस्ट्रिया जो था वो विरोधी था, ठीक है, मतलब दुश्मन था मान लीजिए, ठीक है। जब इटली के एकीकरण जब हो रहा था तो इटली में ही वेनेशिया और लोम्बार्डी दो राज्य थे जिन्हें ना ऑस्ट्रिया का अधिकार था, समझ गए। लेकिन सिडोवा युद्ध के बाद कब हुआ था जी, सन 1867 ईस्वी में हुआ था। उनके युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया की हार हुई जिसके कारण इटली का एकीकरण पूरा हुआ मेरे प्यारे भाई। और उसके बाद बता दें कि जर्मनी के एकीकरण में तो जर्मनी ना पहले से ही ऑस्ट्रिया के सख्त हिंद था, मतलब ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए पावर नहीं था इनके पास। तो इसके बाद क्या हुआ हम लोगों को, इसके बाद हुआ ना जब उत्तरी ओर के लोग जो सब मिले, महासंघ की स्थापना हुई, तो उसके बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया जो प्रभाव था वह समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और आप इतना बात लिख देते हैं और अपने मन से लिखना है, ऐसा बात नहीं है कि यही बात लिखिए मेरे प्यारे भाई, नहीं, आप अपने मन से लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। और आप क्लास अच्छा लगा होगा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए बाय, चलते हैं।